नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम आपके सितारे में। मैं हूं आपके साथ अमन खिल। राशियों में मौजूद ग्रह नक्षत्र सितारों के प्रभाव के बारे में जानना हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। तभी तो हम आपके सितारे में लाते हैं आपकी हर जिज्ञासा, परेशानी का समाधान, बताते हैं आपके सितारों की चाल और दिन का हाल। साथ ही आचार्य जी बताते हैं एक खास महामंत्र। आज आचार्य जी बताएंगे कि किस विशेष कार्य हेतु किस खास शिवलिंग की पूजा करें। तो देर कैसी, शुरू करते हैं आज का आपके सितारे। क्या आप जानते हैं विशेष कार्य सिद्धि हेतु किस शिवलिंग की करें पूजा? तो जानिए पंडित वैभव नाथ शर्मा से किस पदार्थ का शिवलिंग करेगा मनोकामना सिद्ध। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद है विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभव नाथ शर्मा। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत। जी नमस्कार। तो यदि आप भी अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्रों से परेशान हैं या कार्य, व्यापार, परिवार की चिंता कर रही है आपको परेशान, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जाएंगे। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले आचार्य जी से जानते हैं आज का पंचांग। जी, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2070 श्रावण मास चल रहा है और श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की आज प्रतिपदा तिथि है, बुधवार का दिन है। नक्षत्र है अश्लेषा, योग है व्यतिपात और करण है किंस्तुग। चलिए बात करेंगे 12 राशियों की। सबसे पहले जानेंगे मेष राशि वालों के दिन का हाल। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज यदि आपने जीवन की यथार्थ समस्याओं से मुंह मोड़ा तो पिछले दिनों का किया गया सारा काम, बुद्धि विलास बहुत बड़े आक्षेप लेकर के आने वाला है। ग्रे कलर भी हो सकता है। तरह तरह के आक्षेप भी आज की दिनचर्या में सहने पड़ सकते हैं। यात्राएं करना आपके लिए बहुत अधिक व्यय से परिपूर्ण होगा और बहुत साहस करके व्यवसाय के नए क्षेत्र तलाशने के लिए आज आप प्रयास करेंगे। आज हनुमत आराधना कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम हो सकता है। हनुमान जी को लाल पुष्प, चमेली का तेल, चांदी का वर्क और एक अनार का फल अर्पित करना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। किसी गरीब व्यक्ति का अनादर ना करें। चलिए अब जानते हैं वृषभ राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए परिवार या पत्नी से चले आ रहे पुराने विवादों का हल आज आपको मिल सकता है। मित्रों के बीच चली आ रही गलतफहमियां भी समाप्त होंगी। कुल मिलाकर के आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आज ठंड से बचकर के रहना चाहिए। ठंडी चीजों का सेवन कम करना चाहिए, अन्यथा आपका स्वास्थ्य जो है वो प्रभावित रहेगा। भगवान शिव पर लाल चंदन का लेप तथा लाल चंदन शिव मंदिर में दान करना आपके लिए सर्वोत्तम हो सकता है। अपने उत्साह में किसी भी प्रकार से कमी मत आने दीजिए। चलिए बात करेंगे मिथुन राशि वालों की, जानेंगे कैसा रहेगा उनका आज का दिन। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए, व्यापारियों के लिए ये बहुत अच्छा समय हो सकता है। आपकी आर्थिक स्थिति भी ठीक रहने वाली है। अब आपने अपने भाई बहनों से वैचारिक मतभेद कुछ बना रखे हैं, उसको दूर करने की आवश्यकता है। घर के वरिष्ठ सदस्यों की मदद से सब कुछ ठीक हो सकता है। त्वचा संबंधी समस्या होने के, रोग होने की संभावना दिखती है। माता के स्वास्थ्य को लेकर के आज कुछ चिंता बनी रह सकती है। ओम गोपालाय उत्तर ध्वजाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। धन का व्यय मत करिए और धन का दिखावा फिजूल का करने से आपको बचना चाहिए। कर्क राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आज समय बहुत ही विशेष है। आप भूमि संबंधी कार्यों में रुचि ले सकते हैं। प्रोफेशनल लाइफ, नौकरी और धन संबंधित कार्यों में लाभ प्राप्ति के योग बन रहे हैं। कोई रिश्तेदार आपसे मिलने आ सकता है। क्रोध आपको विशेष तौर पर प्रभावित करेगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य संबंधी चिंता भी आज आपको हो सकती है। आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए बहुत ही सरल सा उपाय है, आपको ये अवश्य करना चाहिए। थोड़े से चावल उबाल लीजिए, उसमें देसी घी मिला लें और कुछ मीठा मिला करके पशु पक्षियों के लिए किसी खुले स्थान पर रखें, एकांत स्थान पर रखें, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, समय को यूं ही व्यर्थ मत जाने दीजिए। चलिए अब जानेंगे सिंह राशि वालों के लिए आज क्या कुछ खास रहेगा। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की परिस्थिति आपके लिए पिता से कुछ विरोध और वाहन संबंधी किसी असुविधा का संकेत लेकर के आती है। पिता के लिए कुछ असुविधाजनक समय हो सकता है, ऐसा संकेत मिलते हैं।
फिर भी दिन शुभ परिणामों से परिपूर्ण रहने वाला है। जो काम असंभव थे आप उसे आसान कर सकते हैं। मित्रों के लिए ये समय कसौटी भरा है। आपके दोस्त मित्र जो हैं वो आपकी मित्रता को, आपके स्वभाव को या आपके जो भावना है उनके प्रति उसको परखने का प्रयास करेंगे। आज की तिथि में गौ माता की सेवा करनी चाहिए। गाय को रोटी पर घी लगा करके या सरसों का तेल लगा करके 2 टुकड़े गुड़ के साथ देंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। ज़्यादा उत्सुकता किसी भी कार्य के लिए आपको आज नहीं करनी चाहिए। उत्सुकता बहुत अच्छी नहीं होती। चलिए अब जानेंगे कन्या राशि वालों के दिन का हाल। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए काम को नजरअंदाज करने से समस्या बढ़ जाएगी। यदि आप इन दिनों जन्म स्थान के आसपास स्थानांतरण या भ्रमण की कोशिश कर रहे हैं तो आपको उसमें असफलता मिल सकती है। दिन संतान के लिए बहुत ही विशेष शुभ फलदायी होगा और आर्थिक लाभ लेकर के आएगा। मित्रता का परीक्षण होगा। आज आप अत्यधिक श्रम कर सकेंगे। घर में बुजुर्ग महिलाओं का सम्मान करना, किसी भी कार्य पर, विशेष कार्य पर जाने से पहले उनका आशीर्वाद लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। खराब स्वास्थ्य को नजरअंदाज न करें। काशीपुर से राजीव हमारे साथ जुड़े हैं। राजीव अपना सवाल पूछिए, साथ ही अपनी डिटेल बताइए। नमस्कार गुरु जी। जी नमस्कार, बताएं। जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 10 सितंबर 1965 जी और समय है 12:25 दिन का। जी मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं कोई भी काम करता हूँ, पहले प्राइवेट नौकरी वगैरह करता था तो उसमें भी कोई सफलता नहीं मिली, कोई व्यापार करा उसमें भी नहीं मिली, तो क्या क्या परेशानी है? जी देखिए, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार बुध की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा चल रही है। इस संयोग को ही बहुत अच्छा नहीं मानते हैं। ये असफलता कारक संयोग ही है। ऐसा कहते हैं कि बहुत संपन्न व्यक्ति भी होगा तो ऐसी दशा में वह दरिद्रता की स्थिति में आ ही जाएगा। और वहीं जब बुध की स्थितियों की बात करें तो वो भी आपके लिए बहुत शुभ नहीं है। बुध जो है एक तरफ तो अष्टमेश है, दूसरा जो है वह 11वें भाव का, एकादश भाव का स्वामी है, लेकिन बुध अपने स्थान से 12वें गया हुआ है। ऐसी परिस्थिति किसी भी जातक के लिए बहुत ही कष्टकारी होती है, आर्थिक समस्याओं से ग्रसित करने वाली होती है और उसके साथ साथ स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी जातक को परेशान करती है। वहीं चंद्रमा की जो स्थिति है वो आपके लिए काफ़ी हद तक ठीक है। तो ऐसी परिस्थिति में आप यदि महादेव शिव की आराधना करें या शिव परिवार की आराधना करें तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी अच्छा आपको लाभ मिल सकता है, क्योंकि बुध जो है वह भगवान गणेश का सूचक होता है, द्योतक होता है, उसके स्वामी भगवान गणेश है और चंद्रमा को, चंद्रदेव को भगवान शिव ने मस्तक पर धारण किया हुआ है। इस वजह से भगवान शिव की आराधना करने से चंद्रमा के दोष दूर होते हैं। तो ये बुध और चंद्रमा का जो कॉम्बिनेशन है, आप जब शिव परिवार की आराधना करेंगे तो निश्चित ही आप उसको ठीक कर सकते हैं। आपको प्रयास ये करना चाहिए कि आप अपने हाथ से बुधवार के दिन, खासतौर पर आज की तिथि में हरा साग गौ माता को खिलाएं, क्योंकि गौ सेवा करने से भी बुध के दोषों में बहुत अच्छा फायदा देखा गया है। ऋषभ मुरादाबाद से हमारे साथ जुड़े। ऋषभ अपना सवाल पूछिए, साथ ही अपनी डिटेल बताइए। राम पंडित जी। जी नमस्कार, बताएं। मेरी डेट है 20/9/1989। जी दोपहर का 2:30 का समय है। जी और पंडित जी, जो भी काम करता हूँ उसमें फायदा नहीं होता, नुकसान ही नुकसान होता है। अपनी दुकान कर रहा हूँ वो भी नहीं चल रहा। पहले सेल में नहीं करता था बिस्किट की, वो भी बंद हो गई। अब परेशान ही रहता हूँ दिन भर। जन्म स्थान बता दीजिए आप अपना। मुरादाबाद, बरेली। जी देखिए, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार राहु की महादशा में बुध की अंतर्दशा चल रही है। सबसे पहला तो सुझाव आपके लिए ये होगा कि आपको अपने जन्म स्थान से निकल करके बाहर जा करके किसी दूसरे स्थान पर अपने लिए प्रयास करना चाहिए, तब कहीं आपको सफलता मिलेगी। राहु का सबसे पहला लक्षण यही होता है। दूसरी बात यह कि बुध की जो स्थिति है वो ये है कि आपके लिए अभी इस समय आप कहीं भी निवेश करेंगे, उस निवेश में, उस इन्वेस्टमेंट में आपको धोखा मिलना है या उसमें आपको असफलता ही मिलनी है, ऐसी संभावना दिखाई देती है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको करना ये चाहिए कि सबसे पहले एक आप गोमेद धारण करें दाहिने हाथ, अर्थात राइट हैंड में, मिडिल फिंगर में, मध्यमा उंगली में आपको धारण करना चाहिए। 7 रत्ती का ये गोमेद हो तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। चांदी में बनवा करके आप पहन सकते हैं। दूसरी चीज़, हरी मूंग, हरी वस्तुएं, हरा वस्त्र, हरे साग, इन सारी चीज़ों को एकत्रित करके आप कम से कम 16 बुधवार किसी गरीब व्यक्ति को दें तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। अगली कॉलर प्रभा है रानी खेत से हमारे साथ। प्रभा अपना सवाल पूछिए। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम जी नमस्कार, बताएं। सर, मैं अपने 2 लड़कों के बारे में पूछूं क्योंकि बहुत परेशान हूँ। पापा भी हमेशा बीमार रहते हैं जी। ये इनकी सर्विस ही नहीं लग रही है कहीं। जी आप मुझे इनका जन्म विवरण बता दें। सर, ये एक चंदन नाम का है, ये 15 अगस्त 1984 को हुआ था जी। और सुबह 4:45 पे।
जी। और दूसरा कनक नाम से जन्म है। स्थान बता दें। जन्म स्थान अनिकेत ताबड़ा। जी देखिए, आपसे आग्रह करेंगे कि इतना समय हमारे पास नहीं होता कि हम एक कॉलर की 2 कुंडलियां विचार कर सके। एक बार मैं एक कुंडली के बारे में विचार करता हूं। पहले आपने चंदन का जन्म विवरण बताया है, तो चंदन की जन्म पत्रिका के अनुसार बुध की महादशा में बृहस्पति का अंतर है। ये जो बुध की महादशा है इस जातक के लिए संघर्ष दिखाती है, और संघर्ष के साथ साथ मार्केश की स्थिति भी बुध इसके लिए बना रहा है। दूसरा, बृहस्पति का जो प्रभाव है वो भी इसके लिए बहुत अच्छा नहीं है। एक तरफ बृहस्पति भाग्येश तो है, उसके साथ साथ छठे भाव का भी स्वामी है। तो कुल मिलाकर के ये जो परिस्थितियां हैं ग्रहों की, वो इस जातक के लिए, चंदन के लिए बहुत ही नेगेटिव, बहुत ही नकारात्मक बनी हुई हैं। ऐसी परिस्थिति में आपको सबसे पहला प्रयास तो ये करना चाहिए कि आप बुध और बृहस्पति इन दोनों के वैदिक मंत्रों का जाप करा करके शांति कराएं। तब कहीं जाकर के चंदन के लिए परिस्थितियां कुछ आसान होंगी। जो वो मेहनत करता है या जो वो नौकरी करना चाहता है, जिसके लिए लगातार प्रयासरत है, तब कहीं उसे सफलता प्राप्त हो सकती है। आपके सितारे में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं तुला राशि वालों के दिन का हाल। तुला राशि वाले जातक लोगों को अपने आर्थिक साधन के लिए आज किसी की मदद, किसी की सहायता लेनी पड़ सकती है, परंतु आजीविका क्षेत्रों में या बाहर के व्यावसायिक रिश्तों में आपको स्वतः ही मदद मिलेगी। दाम्पत्य संबंधों में या प्रेम संबंधों में कुछ सावधानी बरतनी चाहिए। थोड़ी सावधानी से ही बड़ा कार्य आज आप सिद्ध कर सकते हैं। व्यापार के मामलों में आज आप सफल रहने वाले हैं। आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए अपने गुरुदेव का आशीर्वाद लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। अगर आपके गुरुदेव आपके आसपास नहीं है तो सबसे पहले अपने माता पिता का आशीर्वाद लें, बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। किसी भी कार्य में यदि कोई बाधा आ जाए, रुकावट आ जाए, तो उससे आप तनावग्रस्त ना हो। चलिए अब जानते हैं वृश्चिक राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए दाम्पत्य जीवन सुखमय रहने वाला है। मित्रों व अपने साथी से पूरा सहयोग आज आपको प्राप्त होगा। कोई पुराना रोग, कोई पुराना कष्ट फिर से एक बार आपको प्रभावित करेगा। किसी भी प्रकार के व्यसनों का त्याग आपको करना चाहिए, तभी आप स्वास्थ्य लाभ कर सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं। बच्चों के स्वास्थ्य का भी आज की तिथि में आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। किसी विशेष कार्य में भाग्य का पूर्ण सहयोग आज आपको नहीं मिल पाएगा। हो सकता है वह कार्य किसी बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ पर जाकर के बाधित हो जाए, रुक जाए, तो उससे आपको चिंतित नहीं होना है। गाय व पक्षियों को चावल देंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, उनको भोजन देना चाहिए। निवेश की अगर कोई योजना बना रहे हैं तो थोड़ा सा आपको इंतजार करना चाहिए। निवेश के लिए यह समय ठीक नहीं है। चलिए बात करेंगे धनु राशि वालों की, जानेंगे क्या कुछ खास रहेगा उनके लिए आज के दिन। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए आपका पराक्रम बढ़ने के कारण आप अपने कार्यक्षेत्र में आज सब पर आसानी से सब नियंत्रण कर सकते हैं। हर व्यक्ति से आप अच्छा सा काम ले सकते हैं। व्यापारियों के लिए दिन आज बहुत अधिक लाभदायी नहीं रहने वाला है। परिवार के साथ प्रसन्नता का माहौल बना रहेगा। जीवन साथी के साथ अनुकूल संबंध स्थापित होंगे। आप सभी परिजनों के साथ मिलकर के आज एक अच्छा समय व्यतीत कर सकेंगे। आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए आपको करना ये चाहिए कि घर से निकलने से पहले एक सूती लाल कपड़े में थोड़ी सी सौंफ बांध करके अपने बेडरूम में, अपने शयन कक्ष में यदि आप रखेंगे तो जो भी नकारात्मकता आपके इर्द गिर्द बन रही है ये उसको बहुत अच्छे से नियंत्रित कर सकता है। कार्य में अवरोध आने से मन को निराश न करें। चलिए अब जानेंगे मकर राशि वालों के दिन का हाल। मकर राशि वाले जातक लोगों को कुछ मानसिक चिंताएं रहेंगी। आजीविका के क्षेत्र को लेकर के आज आप कुछ परेशान और चिंतित हो सकते हैं। प्रयास करने से आय भी बढ़ेगी और कहीं अच्छा व्यय होने की भी संभावना आपके लिए बन रही है। अपनी स्थिति को बनाए रखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा तथा वैवाहिक संबंधों में भी तनाव की स्थिति बनी रहने वाली है। आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए लाल चंदन का तिलक अपने मस्तिष्क पर धारण करना यानी ललाट पर लगाना पूजा के उपरांत आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। किसी व्यक्ति के बारे में पहले से कोई धारणा नहीं बनानी चाहिए। चलिए अब जानते हैं कुंभ राशि वालों के लिए आज क्या कुछ खास रहेगा। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए परिवार के पुराने मामलों में विवाद की स्थिति बनी रहेगी, जिसके शीघ्र ही सुलझने की कोई उम्मीद नहीं है। धन की प्राप्ति होगी तथा उसके निवेश व उचित उपयोग के लिए आपको किसी की व्यावसायिक सेवाएं लेनी पड़ सकती हैं। वर्तमान समय में पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। स्वभाव में तेजी का जो एक अनुभव है वो बना रहेगा।
हनुमान मंदिर में लाल चंदन दान कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम हो सकता है। रुपए पैसे में लेन देन यदि आप करते हैं रुपए पैसे का, तो बहुत ही सचेत रहना चाहिए। चलिए बात करेंगे मीन राशि वालों की, जानेंगे कैसा रहेगा उनका आज का दिन। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए अचानक धन प्राप्ति के योग बनेंगे। दिन बहुत ही शुभ है। आपकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी, सामाजिक मान सम्मान बढ़ेगा, भाई बहनों के लिए शुभ समाचार मिलेगा और आर्थिक मामलों में कुछ सुधार भी होगा। इस समय जो आप ऋण प्राप्ति की कोशिशें करेंगे उसमें आपको अच्छी सफलता मिल सकती है। यदि संभव हो तो आज की तिथि में आपको व्रत रखना चाहिए और एक समय ही भोजन करना चाहिए। वर्तमान तिथि में, आज की तिथि में भगवान श्री महादेव की आराधना कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। अपने मन की चंचलता को नियंत्रित रखने का प्रयास करना चाहिए। चलिए बारी है आज के महाउपाय की। जी, आज का महा उपाय भी हमेशा की तरह बहुत ही शुभ और विशेष है। अक्सर लोग हमसे पूछते हैं कि किसी विशेष कार्य को यदि करना चाहें, किसी विशेष कार्य या संकल्प की शुभता के लिए, उसको संपन्न करने के लिए, कार्य के लाभ के लिए किस प्रकार के खास शिवलिंग की पूजा आराधना करनी चाहिए। तो इसीलिए आज मैं आपको कुछ ऐसी जानकारी दे रहा हूँ। शिवलिंग को साक्षात परब्रह्म का स्वरूप माना जाता है। पौराणिक मान्यता है कि शिवलिंग पूजा उस शक्ति की उपासना है जिससे सृष्टि की रचना का कारण है, क्योंकि लिंग रूप जीव के वास, प्राकट्य और उत्पत्ति का प्रतीक है। शिवलिंग व अर्घा भी शिव शक्ति का सामूहिक स्वरूप होकर के सृजन या उत्पत्ति का प्रतीक होता है, जो अर्धनारीश्वर रूप में भी पूजनीय है। यही कारण है कि कण कण और हर जीव में शिव मान करके अलग अलग पदार्थों से शिवलिंग की उपासना सोमवार, चतुर्दशी, अष्टमी या प्रदोष की पुण्यतिथियों पर सांसारिक इच्छाओं को जल्द पूरा करने वाली मानी जाती है। आज मैं आपको बताता हूं कि किस पदार्थ का शिवलिंग कौन सी कामना सिद्ध करता है। आपको अपने किस विशेष कार्य के लिए किस विशेष शिवलिंग की साधना करनी चाहिए। यदि वैश्य व्यक्ति स्वर्ण अर्थात सोने का शिवलिंग बना करके उसकी पूजा करते हैं तो वो कुबेर के समान महाधनी हो जाते हैं। अर्थात अगर आपको महाधनी होना है तो आपको सोने के शिवलिंग को बना करके उसकी आराधना करनी चाहिए। स्फटिक के शिवलिंग की पूजा समस्त कामनाएं प्रदान करने वाली होती है। प्रवृत्ति मार्ग में स्थित विधवाओं को स्फटिक शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए, जबकि निवृत्ति मार्ग में स्थित विरक्त विधवाओं को पारद अर्थात पारे के बने हुए शिवलिंग की पूजा करने का विधान हमारे शास्त्रों में बताया गया है। हवन यज्ञ की विभूति या भस्म से बने हुए शिवलिंग मनचाही कामना को सिद्ध करते हैं। अक्षत, गेहूं या जौ के आटे से बने हुए शिवलिंग की पूजा पारिवारिक सुख शांति व संतान की कामना को पूरी करती है। वहीं दही का जल निकाल करके निथार करके बने हुए दही से बने हुए शिवलिंग की जो पूजा व्यक्ति करता है वो धन की कामना को संपूर्ण करते हैं। पीपल की लकड़ी से बने हुए शिवलिंग अभाव और दरिद्रता का नाश करते हैं, ऐसा हमारे शास्त्रों का मत है। चंदन, कस्तूरी से बने हुए शिवलिंग ऐश्वर्यमय जीवन की कामना को सिद्ध करते हैं। रोग मुक्ति के लिए मिश्री या शक्कर से बने हुए शिवलिंग की पूजा आराधना करना, ऐसे शिवलिंग पर अभिषेक करना मंगलकारी माना जाता है। मकान या संपत्ति की जिसकी इच्छा हो, ऐसी कोई मनोकामना हो तो पुष्प से अर्थात फूलों से बने हुए शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। लहसुनिया जो एक रत्न होता है, लहसुनिया से बने हुए शिवलिंग की अगर आप पूजा आराधना करते हैं, उस शिवलिंग पर आप अभिषेक करते हैं तो आपकी जो शत्रु बाधा है, आप अपने शत्रुओं को बहुत आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं, उन्हें परास्त कर सकते हैं। मृत्यु व काल का भय दूर करने के लिए दूर्वा दल अर्थात दूर्वा जो घास होती है जिसे आप गणेश जी को अर्पित करते हैं, दूर्वा दल से बने हुए शिवलिंग की पूजा करने से ये समस्या दूर हो जाती है। चांदी, सोने या मोती से बने हुए शिवलिंग क्रमशः धन अर्थात पैसा, खुशहाली व भाग्य वृद्धि के लिए बहुत ज्यादा लाभकारी माने जाते हैं। ऐसा शिव पुराण और बहुत सारे अन्य ग्रंथों में उल्लेख हमें प्राप्त होता है। तो ये था आज का महाउपाय। आचार्य जी, आप स्टूडियो में, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय महाकाल। आपके सितारे में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।